तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दी जाएं या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने वजाहत के लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। 12 जुलाई के मुख्तलिफ फैसले पर जब वजाहत मांगी गई तब नया एक्ट मौजूद नहीं था। पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब कानून बना दिया है। बताया जाए पार्लियामेंट के कानून पर या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करें। इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद अदालती फैसले पर रहनुमाई की जाए, दरख्वास्त में इस्तदा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ने जवाब में कहा कि जस्टिस याह्या अफरीदी को जजेस कमेटी में शामिल होने का कहा गया। जस्टिस याह्या अफरीदी ने जजेस कमेटी में शामिल होने से माजरत की है। जस्टिस याह्या अफरीदी की माजरत पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जजेस कमेटी में शामिल किया गया। पीटीआई ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर अली खान ने आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस को गैर आईनी करार दिया जाए। सदारती ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी के तमाम फैसलों को गैर कानूनी करार देकर कलअदम किया जाए, दरख्वास्त में इस्तदा। कोई इदारा सुप्रीम नहीं है इस मुल्क में, एक इदारा सुप्रीम है तो वो है पार्लियामेंट। इस मुल्क में कानून बनाने का इख्तियार पूरी दुनिया के हर मौजूद मुल्क में वो पार्लियामेंट के पास होता है। पीटीआई के लीडर के आप जब डी चौक पे उनके खिताबात थे, कितनी दफा उन्होंने जुडिशरी को लताड़ा है या जुडिशरी पे हमले किए या जुडिशरी को धमकियां दी हैं। हमारे लिए सारे जजेस काबिल एहतराम है। कल जो पीटीआई के लीडर ने जेल से बैठकर भी एक जज साहब का नाम लेकर कह दिया कि जी मैं इसकी हिमायत करता हूं, तो क्या वो सही है? क्या पॉलिटिकल पार्टीज को इस तरह पर्सन स्पेसिफिक जुडिशरी के लोगों की हिमायत के ऐलान करने चाहिए? पार्लियामेंट तमाम इदारों से सुप्रीम है, सिर्फ पार्लियामेंट पॉलिसी बनाएगी, कोई और इदारा आइन नहीं बना सकता। बानी पीटीआई जजों को मुतनाज़ बनाना बंद करें। जज भी बराह मेहरबानी जाती पसंद पर फैसले देना बंद करें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि क्या किसी सियासतदान को किसी जज की हिमायत का ऐलान करना चाहिए? ऐसा करना मुतल्लिका जज को मुतनाज़ बनाने के मुतरादिफ है। कोई भी चीफ जस्टिस आ जाए, पीपल्स पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्टिस काजी फाइज ईसा भी इतने ही मोहतरम है जितने जस्टिस मंसूर अली शाह, साकिब निसार और इफ्तिखार चौधरी। अदालती निज़ाम पर बदनुमा दाग है। शर्जील मेमन का दोनों साबिक चीफ जस्टिस से तमाम मरात वापस लेने का मुतालबा। अमेरिका को उसके जराइम पर जवाबदेह बनाना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कश्मीर से मुतालिक सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद होना चाहिए। कश्मीर का मसला हल न होने से खित्ते के अमन को खतरा दरपेश है। यूक्रेन जंग के फैलाव को रोकना चाहिए। ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल को हर सूरत बर्दाश्त न किया जाए। वज़ीर आज़म का सलामती कौंसिल मुबाहिसे अमन के लिए क़यादत से खिताब। Solidarity with the people of Palestine and the atrocities committed by Israel in Gaza for the last 1 year, genocide. We strongly condemn this barbaric act on the part of Israel, and I have come here to convey the feelings of the people of Pakistan, that their hearts beat with the hearts of our Palestinian brothers and sisters. This is in the last 1 year, 41,000 Palestinians have been martyred. Young boys, babies, girls, mothers, and fathers, brothers. Cities after cities have been razed to ground. वज़ीर आज़म की फ़लस्तीनी सदर से मुलाकात। इसराइली हमलों में बेगुनाह फ़लस्तीनियों की शहादत पर अफसोस का इज़हार। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तानी अवाम के दिल फ़लस्तीनी अवाम के साथ धड़कते हैं। आज़ाद फ़लस्तीन के क़याम तक खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी और इसराइली इनखला यकीनी बनाया जाए। आलमी बरादरी बदतरीन बर्बरियत और मज़ालिम पर इसराइल के खिलाफ एक्शन ले। महमूद अब्बास ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा फ़लस्तीनी भाइयों की मदद और हिमायत की है। आलमी बरादरी के साथ फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तान ने हमेशा आवाज़ उठाई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से भी मिले।
मुआशी मैदान से अच्छी खबर, IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी। कर्ज प्रोग्राम की मुद्दत 37 माहों की $1 अरब 10 करोड़ की पहली किस्त 30 सितंबर तक मिल जाएगी। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड का एलामिया भी जारी। पाकिस्तान ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए स्टैंड बाय प्रोग्राम के तहत पॉलिसीज पर अमल दरामद किया। पाकिस्तान की GDP 2024 में 2.4% पर वापस आई है। नए कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को पॉलिसी साजी की साख को बहाल करना होगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने मुजफ्फरगढ़ में शरम फार्मिंग के बड़े मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज ने तकरीब से खिताब में कहा कि फार्मिंग से $1 अरब ज़र मुबादला हासिल होगा। फार्मिंग हुकूमत और निजी शोबे के लिए मुनाफा बख्श कारोबार है। पंजाब में 1 लाख एकड़ बंजर जमीन पर झींगों की फार्मिंग करेंगे। हुकूमत नौजवानों को शरिम्प फार्मिंग के लिए बिलासूद कर्ज और जमीन देगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ नया तोशाखाना केस। मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 2 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर। अडयाला जेल में केस की समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील ने दरख्वास्त जमानतों पर दलाइल मुकम्मल कर लिए। FIA वकला हफ्ते के रोज दलाइल का आगाज करेंगे। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई को अडयाला जेल में कायम खसूसी अदालत पेश किया गया। पीटीआई का 28 सितंबर को रावलपिंडी में जलसा न करने का फैसला। बानी पीटीआई की अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा 28 तारीख को रावलपिंडी में जलसा नहीं, एहतजाज करेंगे। हम लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच से दरख्वास्त वापस ले रहे हैं। हमें मालूम है कि उन्होंने जलसे की इजाजत नहीं देंगे भी तो शहर से बाहर देंगे। जलसे के बजाय अब हम रावलपिंडी में हफ्ते को भरपूर एहतजाज करेंगे। वाइस चांसलर्स मेरिट और शफाफियत पर लगाएंगे। वाइस चांसलर्स की तैनाती पर गवर्नर को जिस पर एतराज था मुस्तरद कर सकते थे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, हर काम मेरिट पर कर रही हूँ, किसी की नहीं सुनती। सिफारिशें बहुत आती हैं, MNA MPA कहते रहते हैं। सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक काम करती हूँ। वाइस चांसलर्स की तैनाती पर मेरी किसी से लड़ाई नहीं, चाहता हूं कि इन ओहदों पर साफ और शफाफ लोग तैनात हों। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, किसी को अपनी मर्जी से वाइस चांसलर नहीं लगाना चाहता। वाइस चांसलर्स की फहरिस्त का जायजा लेने का कहा था। समरी में सब कुछ लिख दिया है। इत्तेहादी हुकूमत की वजह से हम साथ रहेंगे। हुकूमती कश्ती डूबे या तैरती रहे, हम हुकूमत का साथ देंगे। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत 2 अक्टूबर को मुकर्रर। 3 मार्च को होने वाले पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ अकबर एस बाबर की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस जारी। अकबर एस बाबर ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हाइब्रिड डबल डेकर बसों का आगाज। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने 5 नई हाइब्रिड डबल डेकर बसों का इफ्तिताह कर दिया। डबल डेकर बसें लाहौर में सियाहत के लिए नए रूट्स पर चलाई जाएंगी। 1 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹3 तक कमी का इम्कान। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन ने कहा कि पेट्रोल की कीमत में ₹1 फी लीटर कमी मुतवक्के है। डीजल की कीमत में ₹3 फी लीटर कमी हो सकती है। हतमी ऐलान 30 सितंबर को किया जाएगा। सोना मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मुल्क भर में सराफा मार्केट्स में फी तोला सोने की कीमतों में ₹1500 इजाफा। सोना ₹2,77,000 फी तोला हो गया। हैदराबाद के इलाके खुर्शीद टाउन में फिल्ट्रेशन प्लांट से जहरीली गैस का खराज। 25 बच्चों की हालत खैर, सिविल अस्पताल मुंतकिल। बच्चों की उम्रें 4 साल से 12 साल के दरमियान है।
पेशावर में पेस्को के दिलासा ग्रिड स्टेशन पर मुजाहिरीन का धावा। 800 से जायद मुश्तिल मुजाहिरीन जबरदस्ती ग्रिड में दाखिल, जबरदस्ती ग्रिड स्टेशन ऑफ कर दिया। पेशावर के बेशतर इलाकों को बिजली की सप्लाई मुअत्तल, मुजाहिरीन का एहतजाज बदस्तूर जारी। लाहौर में सैकड़ों मुलाजमीन को मुलाजमत से निकालने के खिलाफ रेलवे मुलाजमीन का डीएस ऑफिस के सामने एहतजाज। प्ले कार्ड्स उठाकर नारेबाजी, मुजाहिरीन का टीएलए मुलाजमीन को बरतरफ करने का फैसला वापस लेने का मुतालबा। में बदतरीन सियासी अदम बर्दाश्त की लहर, बाबाए जमहूरियत की कमी शिद्दत से महसूस की जा रही है। अली जमहूरी रिवायात के फरोग के लिए अपनी जिंदगी सर्फ करने वाले नवाबजादा नसरुल्लाह खान की आज 21वीं बरसी मनाई जा रही है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की नवाबजादा नसरुल्लाह खान मरहूम के लिए निशान इम्तियाज की सिफारिश।